दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध दुनिया में नए नए समीकरण बना रहा है। जो कभी दुश्मन थे वो करीब आ रहे हैं और दोस्त दुश्मन बनते जा रहे हैं। इस समय तीसरे विश्व युद्ध का खतरा पूरी दुनिया पर मंडराने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पोलैंड दौरे पर जा रहे हैं। पोलैंड यूक्रेन से सटा हुआ देश है जो कि नाटो का मेंबर भी है और पोलैंड को भी डर सता रहा है रूस का। यूक्रेन पर हमले के बाद से दुनिया की तस्वीरें तेजी से बदल रही है। एक तरफ जहां वेस्ट, नाटो सहित अमेरिका रूस को सबक सिखाने के लिए उतावले हुए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेल रहे ईरान, नॉर्थ कोरिया, वेनेजुला, ये सब एक पेज पर आ रहे हैं और ये देश खुलकर रूस और भारत के पक्ष में आ गए हैं। इस समय दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई दिखाई दे रही है। ऊर्जा क्षेत्र से लेकर रक्षा तक ईरान, उत्तर कोरिया और वेनेजुला आज एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। यानी कि इस समय देखा जाए तो अमेरिकी विरोधी देशों का इस समय एक समूह बन रहा है, जहां अमेरिकी विरोधी देश में ईरान, उत्तर कोरिया, वेनेजुला, चीन, ये सब रूस की अगुवाई में शामिल है। तो वहीं दूसरी ओर अब से पहले भारत का उत्तर कोरिया और वेनेजुला से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन रूस और यूक्रेन के युद्ध ने भारत को इन देशों के साथ लाकर खड़ा कर दिया है। यूक्रेन विवाद के चलते भारत वेनेजुला और रूस से कच्चे तेल वापस खरीदना शुरू करेगा और 3 मिलियन बैरल रूस से तेल खरीदने के बाद अब 15 मिलियन बैरल का ऑर्डर देने की प्लानिंग भारत रूस से को कर रहा है। वहीं ईरान से अमेरिकी प्रतिबंध लगने के बाद भारत ने व्यापार बंद कर दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से व्यापार दोबारा से शुरू हो रहा है और रिश्ते भी मजबूत हो रहे हैं दोनों देशों के बीच। बात करें नॉर्थ कोरिया की, तो भारत और नॉर्थ कोरिया कभी दुश्मन नहीं रहे। उल्टा भारत से काफी सामान नॉर्थ कोरिया को जाता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया का पाकिस्तान से गहरे रिश्ते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि पाकिस्तान ने ही न्यूक्लियर तकनीक नॉर्थ कोरिया को पहुंचाई है। लेकिन इस यूक्रेन के बीच नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन भारत के ही नक्शे कदम पर चल रहा है, क्योंकि इस वक्त रूस को लेकर जो फैसले भारत ले रहा है, ठीक उसी तरह से नॉर्थ कोरिया भी ले रहा है। पहले भारत ने रूस को लेकर तटस्थ रहने का फैसला किया था, लेकिन यूएन में जब रूस की तरफ से जैविक हथियारों को लेकर अमेरिका के खिलाफ प्रस्ताव और जांच की मांग की गई, तो भारत ने तटस्थ नीति को तोड़ते हुए रूस के साथ खड़ा हो गया। तभी से थोड़ा बहुत अमेरिका भारत से नाखुश है। भारत का यहाँ रूस के प्रति समर्थन देखकर तुरंत नॉर्थ कोरिया ने भी कहा कि यूक्रेन की घटना का मूल कारण है अमेरिका, जिसने सुरक्षा गारंटी के लिए रूस की वैध चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया और अपनी हट के चलते यूक्रेन को संकट में डाल दिया। वहीं इसी युद्ध के बीच भारत ने अपनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के ताबड़तोड़ परीक्षण किए और इसकी रेंज 300 से बढ़ाकर 800 किलोमीटर कर दी। इसके बाद नॉर्थ कोरिया ने भी कुछ ऐसा ही किया, जहां यूक्रेन युद्ध को लेकर उसने अमेरिका की जमकर आलोचना की। वहीं उसके ठीक एक दिन बाद अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण भी कर दिया। इस वक्त अमेरिका भारत के रुख से खासा परेशान है। वहीं पर नॉर्थ कोरिया भी ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे बाइडेन प्रशासन और अमेरिका खौफ में है। यूक्रेन युद्ध से परेशान अमेरिका की परेशानी तब बढ़ गई जब तानाशाह किम जोंग उन की तरफ से दनादन कई मिसाइल दाग दी गई और उनका परीक्षण किया गया। इस बात का खुलासा दक्षिण कोरिया ने किया और उनकी सेना द्वारा बताया गया है कि पिछले कुछ समय से लगातार रॉकेट परीक्षण किए जा रहे हैं उत्तर कोरिया की तरफ से। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से नॉर्थ कोरिया, ईरान, वेनेजुला बुरी तरह तबाह हो चुके हैं, इसीलिए वो इस समय रूस के साथ आकर खड़े हो चुके हैं। यह देश अब वही फैसला ले रहे हैं जो भारत चाहता है। वहीं पर इस समीकरण से भारत को बड़ा एडवांटेज इसलिए है क्योंकि अमेरिका रूस को अलग थलग करना चाहता है और जब पूरी दुनिया रूस के खिलाफ हो जाएगी तो भारत के लिए रूस का साथ देना संभव नहीं हो पाएगा। और अगर उस परिस्थिति में भी भारत रूस का साथ देता है तो अमेरिका भारत का साथ छोड़ने में देर नहीं लगाएगा। लेकिन क्योंकि रूस के पास चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों का समर्थन है, इस स्थिति में अमेरिका कतई नहीं चाहेगा कि उसकी गलती से भारत उस गुट में चला जाए और ऐसे में रूस, चीन और भारत की तिकड़ी ही पूरी दुनिया पर काफी साबित हो सकती है, क्योंकि सैन्य मामले में टॉप 4 देशों में से 3 एक तरफ हो जाएंगे। यही रूस के राष्ट्रपति पुतिन करना चाहते हैं। लेकिन भारत किसी एक गुट में कभी नहीं जाना चाहेगा, इसीलिए अमेरिका और रूस दोनों पक्ष के लिए भारत अहम देश बन जाता है और हमारा साथ दोनों में से कोई नहीं छोड़ सकता। यही कारण है कि अमेरिकी सैंक्शन के बावजूद भारत बेखौफ हथियार, तेल, गैस रूस से खरीद रहा है। रूस के साथ ईरान, नॉर्थ कोरिया, चाइना, वेनेजुला का होना भारत के लिए फायदेमंद का सौदा साबित हो रहा है और भारत को दोनों तरफ संतुलन बनाने में मदद मिल रही है। वहीं पर देखा जाए तो इनमें से कोई सा भी देश भारत का दुश्मन नहीं है सिवाय चीन के। ऐसे में भारत ईरान से भी व्यापार शुरू करेगा। वहीं नॉर्थ कोरिया भी भारत से सामान मंगाना चाहता है। भारत वही कर रहा है जो हमें करना चाहिए, इंडिपेंडेंट डिप्लोमेसी अपनाकर हर देश से फायदा ले रहा है। हमारे एक यूजर ने एक क्वेश्चन पूछा था कि दुनिया में सैंक्शन यानी प्रतिबंध अमेरिका ही क्यों लगाता है, तो बहुत शॉर्ट में इसका आंसर देकर इस वीडियो को खत्म करते हैं। दरअसल सैंक्शन कोई
भी देश किसी भी देश के ऊपर लगा सकता है। जैसे भारत ने पाकिस्तान से क्रिकेट व्यापार बंद किया हुआ है, यह भी एक तरह से सैंक्शन भारत द्वारा पाकिस्तान पर लगाया गया है। इसी तरह से कई चीनी ऐप को भारत द्वारा बंद किया गया है, तो उन कंपनी पर भी सैंक्शन भारत द्वारा लगाया गया है। लेकिन यहाँ पर अमेरिकी सैंक्शन जो होता है उसे बेहद ताकतवर माना जाता है। इसका कारण यह है कि ज्यादातर पेमेंट दुनिया अमेरिकी डॉलर में करती है, तो यहाँ अमेरिका अमेरिकी डॉलर पर लेन देन पर रोक लगा देता है। साथ ही मास्टर कार्ड, वीजा, गूगल, यूट्यूब ये सभी अमेरिकी है। तो अब अमेरिका सैंक्शन जब लगाता है तो इनकी सेवाएं भी उस देश के लिए बंद हो जाती है। इतना ही नहीं, दुनिया के 90% एयरलाइन बोइंग और एयरबस बनाती है। एयरबस यूरोपीय कंपनी है जबकि बोइंग अमेरिकी कंपनी है। तो सैंक्शन के बाद इनकी स्पेयर पार्ट्स मेंटेनेंस भी बंद हो जाते हैं, जिसका कारण इसका असर दूसरे देश पर काफी पड़ता है। तो सैंक्शन कोई भी देश किसी भी देश के ऊपर लगा सकता है, लेकिन अमेरिकी सैंक्शन ज्यादा ताकतवर होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबा लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।